दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि बीके की एक जो स्ट्रैटेजी आज हम यहाँ पे आपके साथ जो शेयर करने वाले, एक जो सीक्रेट हम रिवील करने वाले कि किस तरह से आप एक अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके बीके इस सब्जेक्ट में, उससे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए आपके सारे जो सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स के आपके चैप्टर्स जो थे उनके वन शॉट वीडियो आए थे, उनके लर्निंग ट्रिक्स आए थे, अगर आप चाहते हो कि इस बार भी आपके फर्स्ट सेम के लिए भी आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, वो सारी चीजें चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों। अब यहाँ पे आज हम बात किस चीज के बारे में करने वाले हैं? आज हम जो बात कर रहे हैं आपके बीके की इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है आप इसकी एग्जामिनेशन आपने यूनिट टेस्ट में दी होगी, जहां पे आपको दो चैप्टर्स के आए थे और दोनों ही चैप्टर्स अगर मैं बात करूं ज्यादातर जो थी वेटेज वो थियरी बेस्ड थी। हाँ, सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा आपको सम दिखने मिला होगा, प्रैक्टिकल यानी आपको इक्वेशन वाली जो चीज थी अकॉर्डिंग इक्वेशन वो देखने मिला होगा, लेकिन इतना भी आप देखने नहीं मिला। अब यहाँ पे हम क्या करें, हम किस तरह से आगे हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी चाहिए ताकि हम बीके में एक आउट ऑफ मार्क्स या फिर एक अच्छा मार्क्स हम स्कोर कर सके। तो सबसे पहली चीज, एक आपने मिथ सुनी होगी, जब आपने कॉमर्स लिया होगा, कॉमर्स इस स्ट्रीम में जब आपने कदम रखा होगा तो आपको एक चीज समझ में आई सुननी होगी आपने कि भैया ये जो कॉमर्स में जो बीके सब्जेक्ट है ना, इसमें ये जो टॉपिक है बहुत हार्ड है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये तो भैया कोई कर ही नहीं पाता। ये ऐसा टॉपिक है ना जो बड़े से बड़ा स्कॉलर भी क्या कर नहीं पाता, हालत खराब हो जाती है, बैलेंस शीट तो टैली ही नहीं होता है। तो ये जो मित्र है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाता है। अभी आपके दिमाग में बैठता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो एक परसेप्शन होता है ये सब्जेक्ट के थ्रूवर्ड क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा क्या गलत क्रिएट हो जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं एक मुश्किलें पैदा कर देता है आपके लिए, जहां पर आप जो है इस सब्जेक्ट से क्या डरने और क्या घबराने क्या लगते हो दोस्तों। अब जब आप घबराने लगते हो तो आप उतना ध्यान नहीं देते हो, और साथ ही साथ आपके लिए क्या हो जाता है, अब ये मुश्किल ना होते हुए भी जब आपने ये चीज सोच ली मुश्किल है तो वो मुश्किल लगने लगती है आपको। तो सबसे पहली चीज ये जो गलतफहमी है ये आप निकाल दो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर एक ये बोला जाता है टफनेस आती है कि ये जो चैप्टर ये टफ है, ये जो सब्जेक्ट ये जो टफ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जैसे आगे चलकर आप बीआरएस सॉल्व करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये जब बीआरएस अब जब सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या रहता है कि वहां पे आपने सुना होगा बीआरएस से रिलेटेड बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हार्ड है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब जब ये सॉल्व करने बैठोगे तो चलो ले दे कि आपने कैसे कैसे इसको सॉल्व करना भी शुरू कर दिया, और सॉल्व करना शुरू किया, कोई भी टॉपिक आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब वहां पे एक टाइम ऐसा आता है, एक आपका टर्न ऐसा आता है जहां पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है, और न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा सा आपको टफ लगता है, या फिर कोई एंट्री आ जाती है जो आपको टफ लगती है, आपको समझ में नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम कॉमर्सियन क्या करते हैं, हम ये कहते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, एक ही रहता है एक, हम स्किप कर देते हैं, और वहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखो ये चीज रहती है कि हम जानते हैं कि ये जो एंट्री होगी थोड़ी टफ होगी, थोड़ी सी घुमा फिरा के होगी, लेकिन करना तो आपको ही है, क्योंकि ये जो आपके टेक्स्ट बुक में ही, आपके सिलेबस बुक में ही ये क्या दिया हुआ चीजें दी गई है, और जब ये चीजें दी गई है तो आपके कोर्स का ये काम है, और ये जो कोर्स आपका है तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और एग्जाम आपको देना है, तो आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। हो सकता है कि नहीं समझे, एक बार में नहीं समझेगा, दो बार में नहीं समझेगा, तीन बार में, चार बार में, पांच बार में, कभी ना कभी तो समझेगा, टाइम देना पड़ेगा भाई। हम भी जब कॉमर्स में थे, हमने भी जब स्टार्ट किया था तो होता है कई बार कि हमारी जो एंट्री है वो नहीं समझती है, लेकिन हमें उसे पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। पूछो जाके, आपके पास बहुत सारे मीम्स हो गए, आज आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आपके पास बहुत सारे जो साइट्स है जहां से आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन चेकआउट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो ये गलती मत करना कि आप क्या करोगे, आप उसे क्या स्किप कर दोगे। अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, तीसरी चीज ये आती है कि अब आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है। एक बुक यहाँ पे मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो आपको फॉलो करना रहेगा, और वो जो बुक है वो आपकी टेक्स्ट बुक है। आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है, सिलेबस टेक्स्ट बुक होती है, वो आपको फॉलो करनी है। हम स्टेट बोर्ड वाले, हम महाराष्ट्र बोर्ड वाले, तो हमें गवर्नमेंट ने एक अच्छी खासी टेक्स्ट बुक दी है, वो टेक्स्ट बुक आपको क्या फॉलो करना है। अगर आप वो टेक्स्ट बुक अच्छे खासा क्या फॉलो करते हो तो बट ऑब्वियस बात है, अगर आपने उसमें से सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया, आपके क्वेश्चन सारे जितने थे आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको एग्जाम में चौका मारने से कोई रोक नहीं सकता है। आप छक्का भी मार सकते हो, लेकिन सिक्सर मारने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज और करनी देंगे। चौथी चीज जो है आपकी वो है आपकी थियोरी। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम जो स्टूडेंट्स होते हैं हमें पता होता है कि जो बीके है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वी नीड टू सॉल्व इट, और कहीं ना कहीं यही हमारी गलती हो जाती है। हमने किया ठीक है, हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें थियोरी पे भी ध्यान देना रहेगा, क्योंकि अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे, पेपर पैटर्न देखोगे तो पेपर पैटर्न में आपका थियोरी का भी अच्छा खासा क्या वेट यहाँ पे देखने मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं
तो 80 मार्क्स से अगर फॉर एग्जांपल पेपर रहता है तो वहां पे 20 मार्क्स का तो आपको वेटेज देखने ही मिलता है। किसका? आपको थियरी सब्जेक्ट का, थियरी जो क्वेश्चन होते हैं उसका देखने मिलता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, आपका परफॉर्मा आ जाएगा आपको ड्रॉ करने के लिए, तो ये सारी चीजें देखने मिलती है। तो आपको थियरी भी क्या अच्छे से करना पड़ेगा, और थियरी करना जरूरी भी है। थियरी करना इसलिए जरूरी क्योंकि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो है थियरी की भी नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो थियरी आपको करना है। फिर उसके बाद अगर आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, क्लासेस में अगर नहीं कराया जाए तो आपको थियरी पे आपको खुद से क्या लगना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता है हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं तो वहां पे हमारी थियरी भी क्या जो टीचर्स होते हैं वो क्लियर आउट कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हम रीडिंग वाला पार्ट नहीं करते, तो वो हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो हमें रीडिंग वाला जो पार्ट है वो भी हमें क्या करना रहेगा। अब पांचवी चीज आती है कि आप जो प्रैक्टिस करते हो वो प्रैक्टिस हम थोड़ा गलत करते हैं। अब प्रैक्टिस गलत कैसे करते हैं, मतलब क्या? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अब मोस्ट ऑफ दी जो क्लासेस होंगे उसमें जर्नल चल रहा होगा या फिर लेजर चल रहा होगा, सही बात है। अब यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी क्लासेस में जो है लेजर चल रहा होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स करते हैं क्या, अब आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूं। आप लेजर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपका पूरा जो ध्यान वैन सब क्या होगा, लेजर पे होगा। आप जर्नल को भूला गए होगे, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जर्नल आप भूल से गए होंगे, आप जर्नल कर ही नहीं हो रहे हो सॉल्व, और कहीं ना कहीं यही आपकी एक मिस्टेक हो जाती है। अगर आपको क्या करना, अगर आपको स्कोर अच्छा करना तो आपको दोनों को ही साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमारे साथ ये भी चीज होता है कि हम लेजर सॉल्व करें तो हमें आने लग गया, अगर जैसे जर्नल या फिर लेजर आ रहा है तो हमें कोई उसमें से कोई एक आने लगा तो हम उसके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे करके हम क्या सॉल्व करने लगते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, तो हम ओवरफ्लो हो जाते हैं। अब हमें हर जगह क्या लेजर 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 ही दिखने लगता है, और हम जर्नल के जो कंसेप्ट है वो भूलने लगते हैं। क्योंकि बट ऑब्वियस बात है, एक एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है हमारा, कि खाना एक बार खाने से पेट नहीं भरता, हमें बार बार चीजों को क्या इंटेक करना रहता है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में एक पेट को भरा रखने की। सेम चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट को अगर याद रखना है तो आपको जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार दाल खा ली तो दाल खाते रहो, चावल खाओ ही मत। चावल खाना पड़ेगा ना, एक बार खाने से उसके अंदर की जो चीजें रहेंगी वो आपको नहीं मिल जाएंगी, आपकी बॉडी में इंटेक नहीं, उसको बार बार इंटेक करोगे तो वो आपकी बॉडी में बनी रहेगी। क्लियर हो गया? सेम चीज अगर आप जर्नल भी चाहते हैं या कोई और सम चाहते, कंसेप्ट चाहते तो आपको कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब इसको सुधारे कैसे, तो उसको सुधार आप इस तरह से सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने दिन का टारगेट, हमने प्रीवियस सेशंस में भी हमने डिस्कस किया था कि हम जब कभी भी क्या कर रहे हैं, एक स्टडी का टारगेट हमें बनाना है। क्या बनाना है? टारगेट। जैसे फॉर एग्जांपल मानो मैंने अगर आज बना लिया कि मुझे आज 2 घंटे क्या करना है, 2 घंटे मुझे प्रैक्टिस करनी है, बीके की प्रैक्टिस करनी है, मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। अब वो टारगेट में आप ये भी ऐड करो कि मुझे कितने क्वेश्चन जो है क्या सॉल्व करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है जहां मुझे क्या करना है, 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। कितने सॉल्व करने हैं? 6 प्रॉब्लम सेट का मुझे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें एक चीज मैं बता देता हूं आपको क्या कर सकते हो। आप क्वेश्चन स्प्लिट करो, 6 प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, 3 लेजर के सॉल्व करो, 3 जनरल के सॉल्व करो। समझ में आ गया? जैसे आज सॉल्व किया 1 2 3 क्वेश्चन जनरल का, तो सेम 1 2 3, तो दूसरे दिन जब बैठ रहे तो क्या करोगे 4 5 6 4 5 6। तो ऐसे आपको क्या करना, आपको क्या चीजों का सॉल्व करना। अब इलस्ट्रेशन और ये कैसे मैच करोगे, अब ले लो एक इलस्ट्रेशन ले लो और एक आपका सॉल्व वाला ले लो, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जर्नल भी रिवाइज हो रहा है प्लस आपके लेक्चर की भी प्रैक्टिस हो रही है। अब आप बोलोगे सर नहीं मुझे लेक्चर का थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस है, तो एक काम कर लो ना, इसको 4 क्वेश्चन कर दो, इसको 2 कर दो, ठीक है। ये चीज कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये भी नहीं जानना है, नहीं आप बोलोगे सर मुझे जर्नल भी 6 करना है, ये भी करना है, तो एक बेस्ट एग्जाम्पल देता, देखो अब हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था या फिर हमने जब दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ा तो हमने ये देखा था कि सबसे पहली चीज क्या होती है, ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, और फिर हमारा जो जर्नल एंट्री सबसे पहले होता है। अब जर्नल से ही हम क्या करते हैं, हमारा लेजर बनता है। सही बात है, सही बोल रहा हूं कि गलत बोला? सही बोला। अब ये जो जर्नल आपने बनाया, ठीक है, अब उसी से क्या करो, आप लेजर बना लो, ठीक है। अब उसी से आप क्या करो, लेजर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आपका साइड बाय साइड जर्नल भी प्रैक्टिस हो रहा है, लेजर भी प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे ये चीजें हो गई। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको सारी जो चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दी, आपको बता दी, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा खासा क्या स्कोर क्या कर सकते हो, और आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, कि और कई सारे वीडियो हम आपके लिए रह सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।